अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति कैसी होती है वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेना, यहाँ भक्ति नाम प्रियता का है। अगर आपके हृदय में प्रियता ही ना हो तो भक्ति कहाँ से आएगी। आप देखो बच्चे भी कभी कभी अपने माता पिता के भक्त हो जाते हैं, है ना। बहुत से लोगों को लोग कहते हैं कि देखो ये पत्नी भक्त है पति को, या पत्नी को कहते हैं ये पति भक्त है ना। वो क्यों? क्योंकि उसके प्रति उनके मन में प्रियता है, इतनी ज्यादा प्रियता बढ़ गई कि वो उसके आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं है। जो भी करेगा सब पहले उनके लिए करेगा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके आज तक श्रवण कुमार जी का नाम लिया जाता है ना, कि उनके जैसा माता पिता भक्त कोई नहीं था। तो वो क्या है, उसमें आपकी प्रियता है। तो जहां प्रियता होती है वहीं पर जो है आकर्षण होता है ना आपका। आप चुंबक की तरह उसमें भागे जा रहे हो। चुंबक में जैसे लोहा लगाओ तो फट से चुंबक उसमें चिपक जाएगा। तो ऐसे जहां पे आपका आकर्षण है वहीं पे आप लगे रहेंगे। तो मन जो है जहां आकर्षण होता है वहां पे अचल हो जाता है, फिर चलता नहीं है, फिर इधर उधर नहीं भागता, है ना। कि आपको एक मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो फिर मन उसी में ही लगा रहेगा, हटेगा नहीं। अर्थात प्रीता स्वयं से भी हो सकती है। हम अपनी ऐसी प्रीता अपने से कर लें, हैं, दूसरे से करें। अगर अपने से करें तो कल्याण हो जाए। लोग दूसरे के चक्कर में भागे रहते हैं कि उसने ऐसा कहा इसने ऐसा कहा। हम तो कहते हैं सबको छोड़ो, अपने अंदर चले जाओ। तुम अपने को क्या कह रहे हो, देखो अपने को तो देखो। तो मन बुद्धि आदि से नहीं, हमें स्वयं से प्रीता करनी चाहिए। अंत काल में भगवान ने जैसे पहले कहा था कि कवि पुराण अनुशासिता आदि विशेषणों से कहे हुए जो भगवान सगुण और निराकार परमात्मा में जो बता रहे हैं, भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना। कि जो भगवान ऐसा है, जो कवि है, मतलब कवि मतलब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, ऐसा परमात्मा, उसमें जो है हमारा मन स्थिर हो जाना चाहिए। जब मन स्थिर हो जाता है अर्थात सगुण जो स्वरूप है जो भगवान का, उसमें आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना चाहिए। और दृढ़ होकर मन अचल हो जाए। और वो ऐसा नहीं होगा कि हम इसको ही भजे उसको ही भजे उसको ही भजे तो हमारा मन अचल होगा, क्योंकि मन फिर भी भटक रहा है हमारा। जैसे लोग कहते हैं अभी हमने रामायण पढ़ ली, थोड़ी देर बाद हमने गीता पढ़ ली, थोड़ी देर बाद हमने भागवत पढ़ ली, थोड़ी देर बाद हमने हनुमान चालीसा पढ़ ली, थोड़ी देर बाद दुर्गा सप्तशती पढ़ ली। तो भाई आप तो मन आपको तो और भटकाव हो गया ना। आपकी स्थिरता तो वैसे खत्म हो गई, आप स्थिर हो ही नहीं पाए। और जब आप स्थिर नहीं होंगे तो आप में अचल कहाँ से रहेंगे आप। चल तो मन तो चल ही रहा है, फिर तो बदल रहा है। तो आपको मन को अपने क्या करना है, पहली बात दृढ़ करना है। एक ही चीज, एक ही विषय में लगाना है, जगह जगह भटकना नहीं है, भटकाव खत्म करना है। तो पहले क्या करना है कि प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम है योग बल। तो पहले प्राणायाम करें, प्राणायाम करके अपने को हम रोकें, अपने मन को एकाग्र कर। देखिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन जो है स्थिर हो जाता है, इधर उधर नहीं भागता फिर, है ना। तो प्राणायाम तो करते ही, आप सभी लोग करते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा जो हम योग करते हैं अब, और प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं योग बल। हमारे पास एक बल आ गया योग के माध्यम से, योग बल उसको हम बोलेंगे। उस योग बल के द्वारा दोनों भवों के जो मध्य भाग है इसमें स्थित द्विदल चक्र हम देखें, है ना। द्विदल चक्र ऐसे देखें, चक्र घूमता हुआ जैसे कमल का द्विदल चक्र, दो उसके निकले, उसमें स्थित यहाँ सुषुम्ना नाड़ी है। जैसे हमने बताया ना कि चंद्र क्या बताया था, हाँ ईड़ा पिंगला भी बोलते हैं, और चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीन है हमारे पास। तो हम जब योग के माध्यम से यहाँ जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे अपने को स्थिर करें, अपने मन को, है ना, यहाँ पे स्थिर करें, इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। तो सुषुम्ना नाड़ी में जब हम प्राणायाम करें तो सुषुम्ना नाड़ी में अपने प्राणों को एकाग्र कर लें, इकट्ठा कर लें, वहीं पे ले जाएं, इधर उधर ना भटके हम। और फिर करके शरीर को जो है 10वें द्वार से, 10वां द्वार कौन है, 10वें द्वार से जो है हम उसको जो है प्राणों को निकालें। पहले हम एकाग्र करने की आदत डालेंगे तभी तो कर पाएंगे। जब हम हर रोज प्रतिदिन जब हम प्राणायाम करें, ध्यान करें तो अपना आज्ञा चक्र पर ले जाएं, तब हम अपने को एकाग्र कर पाएंगे, बांध पाएंगे।
नहीं तो भटकते रहेंगे, कहीं 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 जा रही है प्राणवायु, इधर घूमती रहेगी फिर आपकी। तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, इसका मतलब है कि जिस परमात्म तत्व का भगवान ने, अभी हम लोग ने 9वें श्लोक में पढ़ा ना कि जो कवि हैं और इस तरह से हैं, तो वो जो उन्होंने वर्णन किया है, उसी दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को वो प्राप्त हो जाएगा अगर अपने सुषुम्ना नाड़ी पर उसने अगर अपना ध्यान एकाग्र कर लिया और फिर 10वें चक्र से उसको निकाला। 10 द्वार है हमारे शरीर के, तो उस 10वें द्वार से जब उसने निकाला अपने प्राण को, तब वो सीधा परमात्मा को प्राप्त, तब भटकेगा नहीं। अभी क्या है, अभी तो ज्यादा भटकता रहेगा प्राणी, है ना। अब क्या है कि पहले भगवान ने 8वें श्लोक और 9वें श्लोक में विस्तार से इन श्लोकों को बताया है कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन भगवान कर रहा है। इस उपासना में क्या है कि हमें अभ्यास की आवश्यकता है, ये आपका यूं ही नहीं हो जाएगा। अब हमें जब अब जैसे अब इस उम्र में आ गए, कम से कम अगर बाल्यकाल से ही करें तब तो फिर क्या ही बात है, फिर तो एक तो ऐसी एकदम निश्चित हो जाएगी आदत। लेकिन फिर भी बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले, जो कुछ बीत गया उसको हम भूल जाएं। आगे अब हम निश्चय करें कि हम सुबह शाम जिस समय भी समय मिले और लगे कि हम कर सकते हैं तो उस समय हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, खाना उस समय 2 घंटा पहले नहीं खाना चाहिए, या 2 घंटा हो गया उसके बाद हम करें। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से हमें अपने प्राणायाम करके और अपने प्राणों को जो है आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। तो जब हम इसके अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा के लगाने का नाम ही अभ्यास है। तो हम रोज उसको लगाएं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ऐसे क्या होगा, अभ्यास से क्या होगा कि हमारी आदत पड़ती रहेगी। तो अब क्या होगा, ये अभ्यास जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपको अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने करने मिलने लगे आपको। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमको ये सिद्धियां नहीं चाहिए। ये सिद्धियां आपको बहुत, आप किसी को देखते कुछ बताना शुरू कर देंगे, या आपको कुछ और चीजें समझ में आने लगेंगी तो आप लगे बखान करने करेंगे, ऐसे तो लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो आपको वो प्राप्ति नहीं करना है, आप उसको नेग्लेक्ट करिए। अणिमा गरिमा जो भी आपको प्राप्त हो रही है, केवल परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा करना है। हमें एक ही लक्ष्य रखना है, उद्देश्य आपका एक ही होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लें कि जब चाहे प्राणों को अपने रोक लें। ये निरंतर हमें रोज अभ्यास करने वाली बात है कि मन को अपने रोक लिया, थोड़ी देर तक सांस रुकी भैया, चली नहीं रही है। आप देखिए बहुत से तपस्वी ऐसे होते हैं कि जो उज्जैन में जब कुंभ लगता है तो वहां बहुत प्रदर्शन करते हैं, ऐसे जमीन के अंदर उनको समाधि लगा देते हैं लोगों की, और फिर 15 दिन बाद महीने भर बाद ऐसे निकालते हैं, सांस रोके बैठे रहते हैं। हाँ, वो प्राणों को रोकने का अभ्यास है। हाँ, रोकने का उनका अभ्यास है। हाँ, अभ्यास के कारण कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम प्राणों को रोक लेते हैं तब हम अपने मन को जब चाहें जहां चाहें वैसे ले जा सकते हैं। अभी हमारा मन क्यों भटकता है भाई, आप अगर चाह रहे हैं कि हम ये चीज छोड़ दें लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों? आपका मन नहीं मानता, मन तो नहीं मान रहा है। आप चाह रहे हैं लेकिन मन नहीं मान रहा है। तो उस मन को एकाग्र करने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अपने प्राणों को संयमित करना पड़ेगा, रोज नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा, नहीं तो मन के अधीन होकर के आप सब काम जो नहीं करना चाहिए वो करते रहोगे, वो भी करते रहोगे आप। तो क्या होता है कि जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है कि जब जो चाहे हमने किया, तब वो क्या होता है, अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। अगर अभ्यास नहीं किया तो फिर आप तो सोचते रहो, पागल तो लेटे रहो अपना। बहुत से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इधर उधर भटकने लगते हैं, कभी कोई कुछ बोलने लगता है, कभी कुछ बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति है नहीं, आदत डली नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रविष्ट कर लेता है तो अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को फिर कठिनता का अभ्यास नहीं होगा। अगर अगर उसने शुरू से अभ्यास किया है कि रोज रोज अभ्यास कर रहा है, अपना उसने नियम बना लिया और धीरे 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 करके समय को बढ़ाता है, तो उससे क्या होगा कि वो फिर असमर्थता उसको अनुभव नहीं होगी अंतकाल में कि अब मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर एकदम वो विवल हो जाए, परेशान हो जाए। तो जिसके पास पहले से योग बल है, इसी को हम कहते हैं योग बल। जब निरंतर हम इस योग का अभ्यास करेंगे तो इसको कहेंगे योग बल। तो वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है, बाकी कोई नहीं लगा सकता, चाहे कितनी भी बात कर ले, चाहे कोई कितनी भी चर्चा कर ले। और प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। जब प्रवेश कराने की उसकी आदत पड़ेगी तभी तो कराएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। भक्ता युक्त का तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है।
है ना, कि अगर भाई परमात्मा की अगर कृपा है और संसार से आसक्ति मिट जाए तभी खाली उसमें रहेगा, नहीं तो फिर कहेगा कि उसमें भी आसक्ति है, इसमें भी आसक्ति, सभी में उसकी आसक्ति है। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहता है, जो अपरा शक्ति है ना, अपरा में रहेगा, परा में रहता ही नहीं है वो। पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाता है वही भक्त कहलाता है। सब भक्त नहीं कहला सकते। कि आजकल जैसे लोगों को देखते हैं कि लड्डू गोपाल गोदी में ले लिया, जगह जगह घूम रहे हैं और सोचेंगे बहुत बड़े भक्त हो गए। ये क्या भक्ति है? ये तो भक्ति नहीं हुई ना, यहाँ से हर जगह घूमते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए भी हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए अंदर से। हाँ, दिखावे वाली बात है, दिखावे वाली भक्ति हो गई है ना। हाँ। आप तो संसार को दिखा रहे हो, तुम लिए फिर रहे हैं, तो संसार के लिए आप भक्ति कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो? कहते हैं ना, तो स्वयं अभ्यास करने से ही होगा। तो क्या होता है कि संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाता है, क्योंकि उसका मन जो है आधा तो भगवान में लगा रहता है और आधा संसार में लगा रहता है। इसलिए पर भगवान में लगा हुआ साधक कभी विभक्त नहीं होता। वो भगवान का मतलब जो भगवान को समय देना है देगा, और निरंतर कोई भी अन्य कार्य कर रहा है तो उसमें भी अपने हृदय में भगवान ही विराजमान है, और फिर जो लोग हैं उनको भी भगवान रूप ही देख रहा है वो, है ना। तो भक्त अर्थात भगवान से एक अभिन्न हो जाता है, फिर भगवान और वो अलग नहीं रह जाते, समझता है कि मेरे हृदय में ही भगवान है, अलग मानते ही नहीं है वो। योग बलेन, यहाँ पे योग बलेन कहने का तात्पर्य है कि पहले किए हुए योग अभ्यास के कारण, जो अगर हम अभी से अभ्यास कर रहे हैं तब मृत्यु काल में वो योग का जो बल है वो हमारा कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हमारा अंत जो है सुधर सकता है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्लोक में बताया।